ब्रह्म पदार्थ क्या है? क्या आज भी धड़कता है श्री कृष्ण का दिल? कौन सी मंदिर में रखा हुआ है श्री कृष्ण का दिल? आइए जानते हैं उसी रहस्यमय मंदिर के बारे में। इसी वीडियो में हम पूरी कहानी एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो पूरी वीडियो देखना जरूरी है। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सुमन सरकार और आप देख रहे हैं सुपर पुराण कथा। एक समय में अवंती नाम के एक राज्य में इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा होता था। राजा इंद्रद्युम्न विष्णुदेव के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा उनके दर्शन के लिए इच्छुक रहते थे। एक बार एक ऋषि महाराज के महल में आ पहुंचे और उन्हें कहा कि महाराज, उड़ीसा में विष्णुदेव के भव्य रूप को नीलमाधव के रूप में पूजा जाता है, लेकिन वो जगह कहाँ पर है वो मुझे नहीं पता है, वो आपको पता लगाना होगा। ये सुनकर महाराज इंद्रद्युम्न बहुत आनंदित हो उठे और वो भावुक होकर राज्य के मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को उड़ीसा भेजे कि वो नीलमाधव की खोज करे। महाराज इंद्रद्युम्न की आदेश अनुसार विद्यापति निकल पड़े उड़ीसा भ्रमण में और बहुत ही लंबी यात्रा के बाद जब वो जा पहुंचे उड़ीसा में, तब उनसे भेंट हुई कुछ गुप्तचरों की। उन गुप्तचरों से पता चला कि सबरों के मुखिया विश्ववासु एक गुप्त गुफा में नीलमाधव की पूजा करते हैं। ये सारे खबर जानने के बाद विद्यापति चले गए विश्ववासु के पास और उनसे विनती करने लगे कि वो नीलमाधव की पूजा के स्थान दिखाए, लेकिन विश्ववासु साफ साफ इनकार करके वहां से चले गए। लेकिन विद्यापति कुछ दिन और उस गांव में रुक गए और उन दिनों में विद्यापति को विश्ववासु के बेटी ललिता से प्यार हो गया और उन दोनों ने शादी भी कर ली। शादी के कुछ दिन बाद विद्यापति उनके पत्नी ललिता को नीलमाधव की एक झलक दिखलाने के लिए उनके पिता विश्ववासु को मनाने के लिए बोला। बेटी के विनती से विश्ववासु मान गए, लेकिन उनका एक शर्त था कि विद्यापति को अपने आंखों में पट्टी बांध के जाना होगा। अब विश्ववासु विद्यापति को अपने आंखों में पट्टी बांध कर वहां से गुप्त गुफा की तरफ ले जाने लगे, लेकिन विद्यापति बहुत ही चालाकी से अपने हाथों में कुछ सरसों के दाने ले गए थे। उन सरसों के दाने को विद्यापति अपने राहों में गिराते हुए चले ताकि वो बाद में गुप्त गुफा की रास्ते को पहचान सके। और गुप्त गुफा में पहुंचने के बाद विश्ववासु विद्यापति के आंखों से पट्टी हटा दिया। अब वो नीलमाधव के दर्शन किए और नीलमाधव की छवि इतनी भव्य था कि वो अपने आंखें नीलमाधव से हटा ही नहीं पा रहे थे। लेकिन वो ये सब दर्शन होने जाने के बाद वो वापस लौट गए अपने राज्य में छुपकर और महाराजा इंद्रद्युम्न से सब कुछ बता दिया नीलमाधव के बारे में। महाराज सब कुछ जानने के बाद तुरंत निकल पड़े गुप्त गुफा की तरफ और महाराज इंद्रद्युम्न और विद्यापति जब गुप्त गुफा में पहुंचे तब उन्हें कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि नीलमाधव तब अंतर्ध्यान हो चुके थे। और महाराज निराश होकर अपने राज्य में वापस चले आए और उसी रात महाराज को एक सपने में संदेश आए नीलमाधव की कि वो पुरी जाए और पुरी के समुद्र से एक बड़े लकड़ी को बाहर निकाले पानी से, जो पुरी के समुद्र में तैर रहा होगा, और उस लकड़ी से नीलमाधव की मूर्ति बनाए और मंदिर में स्थापित करे। और नीलमाधव की आदेश अनुसार महाराज पुरी गए और पुरी जाकर सच में उन्हें एक लकड़ी समुद्र में तैरता हुआ मिला और उस लकड़ी में सफेद कपड़े से कुछ बंधा हुआ मिला और उन्हें वो पानी से बाहर निकाला। अब महाराज उस विशाल लकड़ी को लेकर अपने राज्य में वापस आ गए और अपने राज्य की बड़े बड़े कारीगरों को बुलाए उस लकड़ी को काट कर मूर्ति बनाने के लिए, लेकिन कोई भी उस लकड़ी को काट नहीं पा रहा था कि उनसे मूर्ति बनाए। अब राजा ने खुद भी कोशिश किया उस लकड़ी को काटने के लिए, लेकिन राजा भी काट नहीं पाया उस लकड़ी को। अब भीन देश से एक बूढ़ा मूर्तिकार आया और राजा से विश्वास दिलाया कि वो उस मूर्ति को बना पाएंगे, लेकिन उनका एक शर्त था कि उनके मूर्ति बनाने में 21 दिन समय लगेगा और उन 21 दिनों में उस बंद कमरे में जहाँ वो मूर्ति बना रहा था वहाँ कोई भी प्रवेश नहीं करेगा, कोई भूल से भी प्रवेश नहीं करेगा। अगर कोई भी उस बंद कमरे में प्रवेश कर लिया या फिर उनके मूर्ति बनाने में कोई भी तरह की बाधा उत्पन्न कर लिया तो वो उस मूर्ति को जैसे भी है वैसे ही रखकर वहां से चले जाएंगे। ये सब सुनकर महाराज इंद्रद्युम्न उनके सारे शर्तों को मान लिया और मूर्ति बनाने की जिम्मेदारी उनको सौंपकर वहां से चले गए। अब वो अनजाना मूर्तिकार एक बंद कमरे में हथौड़ी और छैनी से
मूर्ति बना रहा था। ऐसे में जब 15 दिन बीत गए तब रानी गुंदीचा उस कमरे से कोई भी आवाज ना पाकर महाराज को सूचित किया कि उस कमरे को खोला जाए और उस मूर्तिकार की कुशलता की खबर लिया जाए। अब महाराज इंद्रद्युम्न उस बंद कमरे की दरवाजा को खोलकर जब अंदर प्रवेश किया तो वो देखा कि उस बूढ़ा मूर्तिकार देव शिल्पी विश्वकर्मा देव की रूप लेकर उस सफेद कपड़े में ब्रह्म पदार्थ को निकालकर उनमें से एक मूर्ति के अंदर रखकर वहां से अदृश्य हो गया। और उन्होंने देखा कि वहां पर 3 मूर्ति रखा हुआ है जो कि आधा अधूरा था। उनमें से एक मूर्ति जगन्नाथ जी की और दूसरी मूर्ति कृष्ण की बड़े भाई बलराम जी की और तीसरी मूर्ति कृष्ण की बहन सुभद्रा जी की है। महाराज इंद्रद्युम्न को जगन्नाथ जी की मूर्ति से एक दिल धड़कने की आवाज़ सुनी और वो आवाज़ था ब्रह्म पदार्थ की जो कि कृष्णा जी के दिल था। और वो तीनों मूर्ति आज भी उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर के में रखा हुआ है। उन मूर्तियों को 8 साल या 12 साल या 19 साल में बदला जाता है जिसे नवकलेवर कहते हैं। और नवकलेवर के समय कृष्णा जी की धड़कते हुए दिल को यानी ब्रह्म पदार्थ को जगन्नाथ जी की पुरानी मूर्ति से निकाल के नए मूर्ति में स्थापित किया जाता है। और इस दैविक पवित्र क्रिया को जो भी अंजाम देती है उसके आंखों में पट्टी और हाथों में मोटी कपड़ा बंधा हुआ रहता है ताकि वो कुछ भी महसूस ना कर पाए। और पूरी उड़ीसा की बिजली को काट दिया जाता है ताकि कोई भी कहीं से भी कुछ भी देख नहीं पाए। इतनी कठोर है पुरी के नियम। और आज भी पुरी के मुख्य पुजारी को एक स्वप्नादेश मिलती है कि वो लकड़ी कौन से जंगल में रखा हुआ है और वो मुख्य पुजारी उस जंगल में जाते हैं और वहाँ से उस विशाल लकड़ी को पुरी के मंदिर में लाकर उससे मूर्ति का निर्माण करते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दूं, पहले वो लकड़ी पुरी के समुद्र तट में तैरता हुआ आता था लेकिन अब नहीं आता है। जिन्होंने भी उस ब्रह्म पदार्थ को पुराने मूर्ति से निकाल के नए मूर्ति में स्थापित किया है उन्होंने ये महसूस किया है कि वो दिल आज भी धड़कता है और जिंदा है और वो छूने से नरम खरगोश की तरह महसूस होता है। जगन्नाथ जी के पुरी मंदिर के रहस्य के बारे में और पुरी के रथ यात्रा के बारे में मैं आगे भी और भी वीडियो लाऊंगा। उन सबको जानने के लिए मेरे चैनल में बने रहें और मुझे सपोर्ट कीजिए। किस किस ने पुरी के जगन्नाथ जी के दर्शन किए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आप लोगों की कमेंट की प्रतीक्षा में रहता हूँ। अगर मेरे वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ना। जय जगन्नाथ।